प्रणाम। एलोवेरा नाम सुनते ही आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। तो एलोवेरा तो हर एक के घर में आजकल देखने को मिलती है, गमलों में, बागीचों में, मैदानों में, खेतों में, हर जगह एलोवेरा देखने को मिलता है। तो ये एलोवेरा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसे द्रुत कुमारिका कहते हैं। जैसे गुजराती में इसे कहते हैं कुवार पाठा, मराठी में इसे कहते हैं कोरफड़। तो ऐसे इसकी दो प्रजातियां पाई गई हैं। अगर आप एलोवेरा देखेंगे तो एक एलोवेरा ऐसी होती है कि जो काफी बड़ी होती है, यानी उसकी शाखा यानी उसकी जो पत्तियां होती है वो काफी गूदेदार होती है और लंबी देखने को मिलती है, जिसकी स्किन पे कोई भी दाग नहीं होता है, पूरे हरे रंग की होती है। और दूसरी जो होती है वो काफी छोटी होती है, गूदेदार तो वो भी होती है, उसकी पत्तियां छोटी होती है और उसके ऊपर व्हाइट यानी सफेद रंग के कुछ धब्बे देखने को मिलते हैं, दाग देखने को मिलते हैं। तो वो भी उतनी ही औषधि है। तो एलोवेरा तो आप सभी जानते हैं कि अगर एलोवेरा का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एलोवेरा जेल आता है, जो हम ज्यादा से ज्यादा हमारे स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एलोवेरा हमारे लिए एक रामबाण जड़ी बूटी है, ऐसा कहा जा सकता है। वैसे तो ये भारत में हर कोने में हर जगह देखने को मिलती है। ये अगर आप देखेंगे तो इसकी पत्तियां काफी लंबी होती हैं और इसके आसपास ऐसे कांटेदार नुकीले ऐसे चुभे वैसे कांटे होते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर भी दिखती है। कभी कभी अगर वो काफी ऐसी रसीली हो और बड़ी हो चुकी है तो उसको देख के तो कभी कभी हमारा जी ललचा ही जाता है। काफी महिलाओं को मैंने देखा है, जैसे ही एलोवेरा देखते हैं तो पहले सोचते हैं कि इससे मैं अपने घर ले जाऊं या तो फिर एक पत्ता तो काट ही लूं इसका। ऐसे बहुत ही मजेदार चीजें महिलाएं सोचती रहती हैं। तो ये एलोवेरा हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी बीमारियों पे? ज्यादातर हम इसे हमारे स्किन और बालों के लिए इसे जानते हैं कि अगर हमने गुर्दा निकाल लिया है, उसका जो काफी चिकना ऐसा इसका जो एक पेस्ट रहता है उसे हम हमारे बालों पे लगाते हैं तो हमारे बाल काफी मुलायम हो जाते हैं, कंडीशनर की तरह काम करता है। स्किन पे लगाते हैं तो सनबर्न की तरह, अगर सनबर्न से जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, तो उसमें हम अगर इसको लगा के निकलते हैं घर के बाहर तो जो यूवी किरण हैं, जो ज्यादा सूर्य किरण हम आजकल सहन नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी राहत मिल जाती है। ये दो तीन चीजें तो हमें पता है, लेकिन उससे परे भी हम आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो इसकी पाउडर भी बनाई जाती है, तो पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुमारी आसवटी में जो चीज बनती है वो एलोवेरा में से ही बनती है। तो ऐसे कई सारे इसके अगर आप देखेंगे तो इसके जेल मिलते हैं, इसके ऑयल मिलने लगे हैं, इसके शैम्पूज मिलने लगे हैं, इसके जोड़ों के दर्द के लिए इसका तेल बनाया जाता है आजकल तो अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो काफी लोग इसका एलोवेरा का जूस पीते हुए देखने को मिलते हैं, जो डायबिटीज को काफी नियंत्रण में रखता है। तो कई सारी दवाइयां, इसके आई ड्रॉप्स भी मिलने लगे हैं, तो आंखों के लिए भी उतना ही उपयुक्त है। तो कई सारी इसकी दवाई आजकल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं तो सबको यही कहूंगी कि ये सारी चीजें अपने मन से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अच्छे चिकित्सक की सलाह लेके ही इस्तेमाल कीजिएगा। सारे प्रोडक्ट्स अच्छे ही होते हैं, लेकिन हमारी प्रकृति कौन सी है वो जानना बहुत जरूरी है। पित्त प्रकृति होगी तो ज्यादा एलोवेरा आपके लिए सही नहीं होगी। वात, पित्त और कफ, ये तीनों प्रकृतियों के लिए कौन सी मात्रा में हमें एलोवेरा का इस्तेमाल करना है ये एक चिकित्सक ही बता सकते हैं। तो कोई चिकित्सक अच्छा अगर आपकी जानकारी में है तो उससे सलाह मशवरा जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि एलोवेरा हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो पेट में भी आप इसको ले सकते हैं, यानी आपकी आंतियों के लिए अच्छा है। अगर आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लीवर को मजबूती देना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एलोवेरा यूज कर सकते हैं। उसका जूस बना के पी सकते हैं। तो फिर उसका जो गुर्दा है उसको भी आप थोड़ा सा उसका प्राशन कर सकते हैं। जिन लोगों को जलोदर हो गया है, यानी पेट में पानी होने की काफी टेंडेंसी रहती है, तो ऐसे में भी आप एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलोवेरा ये पेट के लिए अच्छा है, वैसे ही हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अच्छा है। यानी जो लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता है, कितना भी दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में एलोवेरा आपके लिए है। एलोवेरा को अच्छे से साफ कीजिए, उसकी पत्तियों को काटिए, उसमें जो भी निकलता है गुर्दा उसका थोड़ा थोड़ा प्राशन कीजिए, बहुत ज्यादा प्रमाण में नहीं लेना है, तो इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। दूसरा इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि अगर आपके कानों में दर्द है,
तो इसका अच्छे से इसका तेल बनाइए, उसको गर्म कीजिए और वो 2-2 बूंद अपने कानों में डालते रहिए, तो उसके कानों का दर्द भी कम हो जाएगा। आंखों में जलन हो रही है तो सीधे पत्तियों में से अच्छे से उसको निकालिए, उसको अपने आंखों पे रखिए, तो उससे आपको ठंडक मिलेगी। यानी जलन हो रही है, कहीं दाग हो रही है, कहीं घाव भी लग गए हैं, तो ऐसे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एलोवेरा को। ज्यादा से ज्यादा स्किन के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने स्कल के लिए इस्तेमाल कीजिए। स्किन में अगर मुहासे हो गए हैं, काले धब्बे हो गए हैं, कुछ रिंकल्स भी आ गए हैं, तो अच्छे से उसे अप्लाई कीजिए, 10-15 मिनट रखिए, फिर इसे धो दीजिए। कुछ लोग इसको गुलाब जल में डाल के भी इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। नारियल तेल के साथ अगर एलोवेरा आप मिक्स करके लगाते हैं तो उससे आपके स्किन को एक अलग टेक्सचर मिलता है, उससे आपकी स्किन मुलायम हो जाएगी। काले धब्बे पड़ गए हैं, दाग पड़ गए, तो वो भी सारे निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे होने वाला है, एक दिन में नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा त्वचा के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खून में कमी है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे त्वचा के लिए, बालों के लिए, बालों की मजबूती के लिए भी एलोवेरा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों को मैं सलाह दूंगी कि जिन्हें जोड़ों के दर्द हैं या तो फिर कमर, ठंडी के मौसम में ज्यादा दर्द हो रही है, तो ऐसे में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को पेट के ऊपर गांठें आती है, कभी कभी कुछ लोगों को अचानक से पेट के ऊपर गांठें आ जाती है, तो ऐसे में अगर आप एलोवेरा का गुर्दा निकालते हैं, उसको अच्छे से पट्टी बना के वो फोड़े पे लगा देते हैं, तो उससे भी आपके पेट के ऊपर जो भी फोड़े आए हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कभी कभी गर्मी की वजह से हमारे शरीर के ऊपर फोड़े आते हैं, गर्मी के सीजन में काफी लोगों को फोड़े आते हैं, तो ऐसे में भी अगर वो जेल लगाते हैं तो उससे भी आपको अच्छे से राहत मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा पुरुष भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी गर्मी की वजह से पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर काला दाग पड़ जाना या तो फिर फोड़े आना, ऐसी कई सारी समस्याएं उन्हें होती रहती है जो बता नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अभी अगर आप ये एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे वो जो छाले पड़ गए हैं उसमें भी आपको राहत मिलेगी, जलन नहीं होगी। कभी कभी उसकी वजह से पेशाब करते समय आपको जलन हो सकती है। पेट में गर्मी होने की वजह से ये सारी चीजें होती है, तो अगर आप इसको पेट में यानी जूस की तरह भी इसका इस्तेमाल करें तो वो भी बेहतर होगा, आपको शक्ति मिलेगी उससे, और जो भी गर्मी की वजह से आपको परेशानी हो रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा ही है एलोवेरा, जो हर जगह मिलता है, हर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों में अगर कभी जलन हो रही है तो आंखों के ऊपर उसकी पट्टियां रखिए, तो उससे भी आपको ठंडक मिलेगी। गुलाब जल, नारियल के तेल के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाजारों में आजकल, तो कई सारे सौंदर्य प्रसाधनों में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको जल्दी इजीली अवेलेबल हो जाती है चीज़ें। तो ऐसे कई सारे हमारे आँखों के लिए, कानों के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारी त्वचा के लिए, कई सारी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफ़ी ईजी इस्तेमाल है, इसको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस उसकी पत्तियां काट के लानी है, उसे अच्छे से साफ करनी है, उसके अंदर जो भी गुर्दा है, उसके जो भी एक रस निकलता है उसको आपको अच्छे से संभाल के रखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसका कंडीशनर की तरफ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एलोवेरा लाइए, पत्तों को काटिए, उसमें से जो भी रसीला पदार्थ निकलता है उसको मिक्सर में अच्छे से घुमाइए। जब आप शैम्पू कर लेंगे, बाल धो लेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए, 5-10 मिनट रखिए, फिर अपने बालों को धो दीजिए। तो अगर रूसी भी हो गई है, कुछ लोगों को कभी कभी स्कल के ऊपर कुछ जख्में हो जाती है जिसकी वजह से रक्त निकलता है, या तो फिर उसमें फोड़े भी हो जाते हैं, फिर वो पूरी स्किन निकलने लगती है, तो ऐसे में भी अगर उसको अप्लाई करते हैं, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर अच्छे गुनगुने पानी से आप अपना सिर साफ कर लीजिए, बाल धो लीजिए, तो धीरे धीरे वो भी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे हर तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर में भी लगा सकते हैं। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि वास्तु में इसे लगाना चाहिए या नहीं, तो हर वृक्ष अच्छा है, कोई वृक्ष ऐसा नहीं है, प्रकृति ने सभी वृक्ष अच्छे बनाए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। अगर वो आपके घर में रहेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ऐसे ही एलोवेरा आप इस्तेमाल कीजिए। तो जितना मुझे एलोवेरा के बारे में पता था, जितना मुझे ये कुवारपाठा के बारे में पता था, मैंने आपको बताया है। मुझे लगता है मैंने अच्छी से जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।